कैसे हैं मेरे छात्र। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज फिर हम अपने जो वीडियो जारी था मैथ का 10th क्लास का, उसमें हम बहुपद चल रहे थे और बहुपद का पहला पार्ट हमने किया। उसमें बेसिक्स कॉन्सेप्ट के बारे में समझे हैं और आज हम उससे आगे चलते हैं। तो इस वीडियो में आप ये समझेंगे कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। इससे संबंधित कुछ हम उदाहरण करेंगे, साथ में इसका कुछ सूत्र आता है, वो सूत्र के बारे में हम देखेंगे और फिर एक्सरसाइज पे हम लोग आएंगे। तो चले आज हम शुरू करते हैं। और एक बात और, यदि आप लोगों ने इससे पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट वाला नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप ये वीडियो सेकंड वाला देखिए, क्योंकि फर्स्ट वाले में बेसिक बताया गया है कि बहुपद क्या है, बहुपद की शर्त क्या है, बहुपद की पहचान क्या है। तो वो सारे आपको पार्ट फर्स्ट में मिलेगा और पार्ट सेकंड में हम लोग आते हैं। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध, कि शून्यक के गुणांक क्या होता है और योग क्या होता है उसके बारे में। तो इसके लिए हमारा एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। इस फॉर्म में हमारा बहुपद रहेगा, जिसमें x² के गुणांक को a बोलेंगे, x के गुणांक को b और अचर पद को c बोलेंगे। यानी कि x² के साथ जो हमारा लगा रहे उसे हम a कहेंगे, फिर x के साथ जो रहे उसे हम b कहेंगे और अचर पद को c कहेंगे। तो इस प्रकार हम लोग यह पहचान चुके हैं कि x² के गुणांक के जगह पर जो रहेगा वो a का मान होगा, फिर x के गुणांक में जो रहेगा वो b का मान, और जो अचर पद होगा यानी कि जिसमें ना तो x² लगा रहे ना x लगा रहे, सिर्फ संख्या के टर्म में आए, उसे हम अचर पद कहेंगे। तो इसके बाद प्रमुख सूत्र आते हैं। प्रमुख सूत्र में एक आएगा आपका मूलों का योग। मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा फार्मूला होगा। तो मूलों का योग या अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। और तीसरा है दीर्घात बहुपद। तो दीर्घात बहुपद बराबर हो जाएगा x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। इसको सेकंड टर्म में हम ये भी लिख सकते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x, अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। एक बार और सुन ले, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। एक बात और ध्यान रखना है कि मूलों का योग को एक दूसरे भाषा में कहेगा शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग कहेगा तो हम समझ जाएंगे कि अल्फा प्लस बीटा कह रहा है या मूलों का योग कह रहा है। इसी प्रकार मूलों के गुणनफल को बोलेगा शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, तो वही फार्मूला हो जाएगा c/a। तो 3 फार्मूला है, ये ध्यान दे लिए, आगे इसका प्रयोग होगा। एक आता है दीर्घात बहुपद। जिस प्रकार आप दीर्घात बहुपद देखे हैं उसी प्रकार एक दीर्घात बहुपद भी होता है। तो दीर्घात बहुपद का व्यापक रूप हो जाएगा ax³ माइनस bx² प्लस cx माइनस d बराबर 0। ये इस रूप में रहेगा। उसमें भी हमें ध्यान देना है कि x² के गुणांक a,
एक्स क्यू का गुणांक ए, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी, एक्स का गुणांक सी और अचर पद को डी बोलेंगे। तो इसमें हमारा आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि एक्स का घात 3 है तो एक्स का घात 3 है, इसका मतलब 3 हमारा मान निकलेगा। एक्स का 3 मान निकलेगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा का मान और एक गामा का होगा। यहाँ एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब हमारा एक्स का 2 मान निकलेगा, एक अल्फा का मान और एक बीटा का मान निकलेगा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। उसके बाद अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटा ए। फिर अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। तो ये ध्यान रखना है। फिर त्रिघात बहुपद का सूत्र हो गया एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। ध्यान रखना है, ये एक बार और समझ लें। एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा जोड़ बीटा इंटू गामा जोड़ गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 0। तो ये हमारा आ गया त्रिघात बहुपद। अब कहेंगे कि इसका जरूरत कब पड़ेगा सर? जब आपको अल्फा बीटा और गामा का मान दे देगा तब वहाँ पर पूछेगा कि त्रिघात बहुपद का क्या होता है, त्रिघात बहुपद आप बनाइए। तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके बनाएंगे। ठीक, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद, ये हो गया त्रिघात बहुपद। उसके बाद कुछ अन्य सूत्र है, जैसे अल्फा ए प्लस बी बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये आप लोग बचपन से ही सीखते आए हैं कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या होगा ना कि आपको ये भी हो सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। तो 2ab आगे पीछे चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। अगर प्लस है तो 2ab प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो 2ab माइनस में आ जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दोहराइए आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यों, ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। इसका एक और फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला हो जाएगा, ए प्लस बी के होल क्यू का 2 हो जाएगा। अब ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए क्यू माइनस बी क्यू का हो जाएगा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। माइनस है तो पहला वाला में माइनस, अगला वाला में प्लस। उसी प्रकार ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से आप लोग ध्यान दे लेंगे। और एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इस तरह से ये सारे फार्मूला है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार आगे इसका यूज होगा। फिर अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.1 यानी बहुपद दूसरा हमारा एक्सरसाइज है। तो दूसरा एक्सरसाइज के पहला पार्ट में हम आ रहे हैं, जिसको कहेंगे 2.1। अब 2.1 जो है ये बहुत ही आसान है, और आसान है इस कारण से ये एग्जाम में रहता भी नहीं है। फिर भी हम लोग पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इसका बेसिक्स नॉलेज रहना चाहिए, ताकि यदि क्वेश्चन बाई चांस आ जाए तो हम उसे बना पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 1, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया गया है, x x डैश y y डैश। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। यहाँ पर हमें कह रहा है px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करें। तो px यानी कि ये हमारा हो गया ऊर्ध्वाधर रेखा y अक्ष का, और ये क्षैतिज रेखा हो गया ये x अक्ष का हो गया। तो जब ध्यान से सुनिएगा, जब px के शून्य की संख्या पूछेगा तो हम ग्राफ को देखेंगे, ये हमारा ग्राफ बन रहा है और ये ग्राफ ये x अक्ष को कितना बार काट रहा है ये सिर्फ ध्यान देना है, और जितना बार काटेगा वही शून्य की संख्या हो जाएगा। अगर एक बार काटे तो शून्य की संख्या 1, यदि 2 बार काटे तो शून्य की संख्या 2, यदि एक बार भी नहीं काटे तो वहाँ पर शून्य की संख्या 0 होगा। ठीक, यहाँ देखिए ये ग्राफ आया, यहाँ y अक्ष को काटा, फिर आगे बढ़ के ये x अक्ष को एक बार काट रहा है। तो ये मात्र एक बार ये ग्राफ काट रहा है, इसलिए हमारा हो जाएगा शून्यकों की संख्या बराबर 1। अब देखिए यहाँ पर भाषा में दिया हुआ है, यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काटता है, इसीलिए शून्यकों की संख्या बराबर 1 हो जाएगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर एक ये x अक्ष, ये y अक्ष, और ये ग्राफ सीधी सीधी काट रहा है। तो आप देखिए कि यह सीधे सीधे काट रहा है, तो क्या यह ग्राफ x अक्ष को काटा है? आप ध्यान से देखेंगे तो x अक्ष को कहीं पर नहीं काटा है, ये काटा है y अक्ष को। तो हमें तो x अक्ष को देखना है, x अक्ष को नहीं काटा है, इसलिए शून्यकों की संख्या 0। इस तरह से आप लोग प्रश्न में देखेंगे कि x अक्ष को कितना बार काट रहा है। ठीक, यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अब हम आगे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल से संबंधित हम क्वेश्चन भी देखेंगे। देखिए उदाहरण 2, दीर्घात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले हमें शून्यक निकालना है, किसका? तो ये दीर्घात बहुपद दिया हुआ है। जब दीर्घात बहुपद का शून्यक निकल जाएगा, देखिए जैसे पावर में 2 है तो शून्य की संख्या कितना निकलेगा? 2। यदि पावर की संख्या 3 रहे तो शून्य की संख्या 3 निकलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। अब इसको हल करते हैं। बहुपद है x² + 7x + 10 बराबर 0। तो इसको गुणनखंड विधि से बनाने का कुछ तरीका है, वो तरीका हमें ध्यान रखना है कि हमारा एक अचर पद है, अचर पद ये 10 है, ठीक, और उसके साथ x² का गुणांक कितना है? तो x² गुणांक में नहीं कुछ लगा हुआ है, इसका मतलब छिपा हुआ है, वो 1 है, तो इसको हम 1 मानेंगे। तो हमें क्या करना है कि x² के गुणांक में जो है उसको अचर पद से सबसे पहले गुना करेंगे। क्या करेंगे? x² के गुणांक को अचर पद से गुना करेंगे। तो अचर पद 10 को 1 से गुना करें, 10 हुआ। अब ये 10 हुआ तो हमें 10 को 2 भागों में बांटना है। कितने भागों में? तो वो 2 भाग में बांटना है कि गुना करेंगे तो वो हमारा 10 पूरे, और जोड़ या घटाव करेंगे तो हमारा 7 पूरना चाहिए। कितना पूरना चाहिए? 7, क्योंकि यहाँ पर 7 दिया हुआ है और वो भी 7 प्लस में आना चाहिए। तो 2 भाग हम तोड़ेंगे इसको, तो एक हमारा 5 आएगा, एक 2 आएगा। कि 5 को 2 से गुना करें, 5 दूनी 10, और 5 को 2 को जोड़ेंगे तो 5 और 2 7, ये हमारा पुर गया। और इसमें अगर हम चाहेंगे तो दोनों को माइनस भी कर सकते हैं, तो -5 और -2, तो -7 रहता तो दोनों को माइनस में लेते, लेकिन +7 है इसलिए दोनों को प्लस में ले लेंगे। इसी में यहाँ पर 3 रहता, x² + 3x, तो हम क्या करते कि 5 को प्लस में रखते और 2 को माइनस में ले लेते, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3। इस प्रकार से हम इसे 2 भाग में तोड़ लिए हैं। तो हम लिखेंगे x² + 7x को 2 भागों में तोड़ा गया है, तो 5x
प्लस 2x और 10 को 10 रहने दिया। अब क्या है कि इस दोनों पार्ट में से जो भी कॉमन होगा वो हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या कि जो दोनों में मौजूद हो, जो दोनों पार्ट में मौजूद हो उससे हम ले लेंगे, वही हमारा कॉमन कहलाएगा। और फिर यहाँ इस दोनों में से लेंगे, जो दोनों में मौजूद होगा उसे ले लेंगे, तो वो हमारा कॉमन होगा। और उसके बाद हमें यह भी ध्यान देना है कि वो कॉमन जो होना चाहिए वो ब्रैकेट वाला दोनों मिलना चाहिए, ये एकदम ध्यान देना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर देखिए x² है प्लस 5x। तो आप अगर देखेंगे ध्यान से तो x दोनों में मौजूद है। यहाँ पर x² है यानी कि x की संख्या 2, यहाँ पर एक x है। तो हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे। तो जब x कॉमन लेंगे तो x² में से 1 ले लिए तो बच गया हमारा x, और यह 5x में से x कॉमन ले लिए तो बच गया 5। ठीक, चलिए यहाँ पर कॉमन हो गया। अब हम इसमें आते हैं, इसमें आएंगे तो 2x प्लस 10, x यहाँ है लेकिन 10 के पास x नहीं लगा हुआ है, और x के पास x नहीं है तो हम x कॉमन नहीं लेंगे। अब देखेंगे 2 और 10 में कुछ मिल रहा है हमें, वो मिल रहा है कि पहाड़ा के टर्म में आएंगे तो 2 के पहाड़ा में 2 एकम 2 और 2 के पहाड़ा में 5 मरतबे हम गुना करेंगे तो हमारा 10 पूरेगा। कितना पूरेगा, 10। तो हम 2 कॉमन लेंगे, तो जब 2 कॉमन लिए तो बच गया x, और यहाँ से 2 कॉमन लिए तो 2 पंचे 10, तो 5 बच गया। ठीक, अब देखिए x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 5 मिल रहा है, तो एक बार लिखा जाएगा x प्लस 5 और एक बार जो बच जाएगा उसे हम लिखेंगे तो x प्लस 2 बराबर 0। यहाँ तक ये देख लिए हैं। अब दोनों को अलग अलग लेकर के हम 0 से आगे काम करेंगे। तो एक बार x प्लस 5 लिए, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 उस तरफ जाएगा, प्लस में है उस तरफ जाएगा तो माइनस में आ गया, x बराबर -5। एक बार लेंगे x प्लस 2, तो x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो गया। तो यानी कि x का जो 2 हमारा मान निकला वो -5 और -2, यही शून्य की संख्या 2 निकला। अब शून्य की संख्या 2 निकला है तो एक हमारा हो जाएगा अल्फा का मान और एक हो जाएगा बीटा का मान, पहला वाला अल्फा और बाद वाला बीटा। तो क्या आप गुणनखंड विधि से x का मान निकालना देखे? अगर नहीं देखे है तो इसको एक बार और रिवाइज करके हम बता रहे हैं, उसे आप ध्यान दीजिएगा ताकि आपको वो क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन आता है, इसलिए हम फिर से आपको बता रहे हैं। देखिए हमारा द्विघात बहुपद है x² प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। अब x² के गुणांक में हमें देखना है कि क्या है। अगर गुणांक में नहीं कुछ रहे तो हमें मान के चलना है कि 1 है, तो 1 को हम अंतिम वाले अचर पद से गुना करेंगे, 1 को अंतिम वाले पद अचर से गुना करेंगे। तो 1 को 10 से गुना करेंगे 10। अब 10 को 2 भाग में तोड़ेंगे, जो गुना करने पर हमें 10 पूरना चाहिए और जोड़ या घटाव करने पर हमें 7 पूरना चाहिए। तो 2 हमारा आ गया 5 और दूसरा 2, 5 दूनी 10, 5 और 2 7। तो अब हम वही लिख देंगे x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे क्योंकि x दोनों में मौजूद है, तो x कॉमन लिए तो x² के में से एक x ले लिए, बच गया x, और यह 5x में से x ले लिए हैं तो बच गया 5। फिर यहाँ आएंगे तो 2 दोनों में मिल जाएगा। गुना के टर्म में हमें देखना है, पहाड़ा के टर्म में, कि उस पहाड़ा में दोनों आ रहा है कि नहीं। तो 2 के पहाड़ा में 2 भी आ जाएगा और 10 भी आ जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो जब 2 कॉमन लिए तो x और 2 पंचे 10 बराबर 0। तो अब x प्लस 5 ये हो गया और बचा हुआ x प्लस 2 बराबर 0। अब दोनों को अलग अलग लेंगे, तो x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5 उस तरफ चला जाएगा -5, और x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2 उस तरफ जाएगा -2।
तो हमारा 2 मान निकला, x बराबर -5 और -2। अब हमें क्या करना है, शून्यक तो ज्ञात हो गया है, अब कह रहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। अब हमें क्या करना है, दोनों के बीच में संबंध कि संबंध क्या है। तो संबंध के लिए हम फिर एक बार चलेंगे, x² + 7x + 10 बराबर 0। अब आप पिछले क्लास में देखिए कि हम बताए थे कि x² के गुणांक को a कहते हैं, फिर x के गुणांक को b और अचर पद को c। तो हमारा a बराबर कितना होगा, a बराबर 1 हो जाएगा, क्योंकि x के गुणांक में नहीं कुछ है, x² के गुणांक में तो नहीं कुछ है तो 1 होगा। तो x बराबर 1, a बराबर 1, फिर b, तो b x का गुणांक, x के गुणांक में 7 है तो b बराबर 7, और c बराबर होता है अचर पद, तो अचर पद हमारा हो जाएगा 10, और अल्फा बराबर -5। कहाँ से, तो जब हम शून्यक निकाले थे तो हमारा 2 शून्यक निकला, यहाँ देखिए, तो अल्फा बराबर -5 और बीटा बराबर -2, चारों मान हो गया। अब हम इसी में आगे चलते हैं और देखेंगे इसके बीच संबंध की सत्यता। तो संबंध की सत्यता के लिए हम फार्मूला पीछे देखे हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, जिसे हम कहे थे शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को अल्फा प्लस बीटा और शून्यकों के गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। तो ये दोनों से बारी बारी चलेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, तो अल्फा के जगह पर -5, बीटा के जगह पर -2, यहाँ जो लिए हैं, अब बराबर b के जगह पर 7, तो -7 और a के जगह पर 1, तो बट्टे में 1 हो जाएगा। तो -5 और प्लस माइनस, तो -5 और -2 बराबर -7 होगा, और यहाँ पर -7/1 -7, क्योंकि 1 को किसी भी संख्या को 1 से गुना करेंगे या जोड़ेंगे तो उस पर उस संख्या का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए -7 हो गया। तो -7 के बराबर 7 हुआ, -7, ठीक। इसके बाद अब हम आएंगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा हमारा, c/a। तो अल्फा का मान -5, बीटा का मान -2, दोनों को गुना करेंगे तो -5 और माइनस, तो माइनस प्लस, और 5 दूनी 10, c/a। c का मान 10 और a का मान 1, 10/1 यानी 10। तो 10 के बराबर 10 और -7 के बराबर -7 आ गया। इस प्रकार हमारा संबंध स्थापित हो गया। तो कैसा लगा आपका वीडियो, आप हमें कमेंट में बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे वो आपके पास चला आएगा। और एक बात और, हम यह चाह रहे हैं कि चैप्टर बाय चैप्टर सारे क्वेश्चन हम जो भी इम्पोर्टेंट है वो देंगे, और उसके बाद आपसे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।